राधे कृष्ण सो कृपालु कौन गोविंद राधे काम द्वेष आदि भक्ति हरि से मिला दे। भक्ति का स्वरूप तो असली ये है, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूल भाव से प्यार करना, और निष्काम भाव से इत्यादि बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों को बताया गया है। लेकिन अनुकूल नहीं, प्रतिकूल भाव से भी अगर कोई भक्ति कर ले, उसको भी भगवान अपना लोक दे देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। क्यों? अगर भगवान को भगवान जान करके ही प्यार करने से लक्ष्य प्राप्त होने की शर्त होती तो हम सब लोग रह जाते। क्योंकि हम भगवान के अवतार काल में भी भगवान नहीं मान सके। क्योंकि नहीं जान सके, क्योंकि हमारी बुद्धि माइक थी, अब भी है। लेकिन भगवान ने एक कृपा कर दी कि हमको तुम जानो भगवान या न जानो, प्यार कर लो बस। प्यार माने क्या? मन का अटैचमेंट। मन का अटैचमेंट बहुत प्रकार से होता है। केवल अनुकूल भाव से ही नहीं, प्रतिकूल भाव से भी होता है। अरे अटैचमेंट माने क्या? मन और वो शुद्ध वस्तु मिल जाए। अच्छा, गधे की अकल से समझिए। आप पारस को लीजिए और लोहे को छुआ दीजिए, सोना बन जाएगा। और एक कुल्हाड़ी लीजिए और पारस के ऊपर गुस्से से मारिए, सोना बन जाएगा। उसने प्यार से छुआ दिया, वो भी सोना बना। और उसने क्रोध से, दुश्मनी से मारा, वो भी सोना बन गया। परीक्षित को 2 बार बड़ी शंका हुई। एक बार तो जब भगवान ने कहा तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या संगता, गुरु जी ने कहा, सुखदेव ने, कि परीक्षित बहुत सी गोपियां भगवान नहीं मानती थी श्री कृष्ण को। बड़ा सुंदर लड़का है, इससे को प्यार करेंगे, इसको पति बनाएंगे। यहां तक कि खुल्लम खुल्ला देवी की भक्ति किया कात्यायनी की, पतिम में कुरुते नमः।
ओ श्री कृष्ण हमारे पति बने ऐसा वरदान दो, और हमारे अकेले के पति बने नहीं, झुंड की झुंड गई उपासना करके वर मांगने, और आपस में ईर्ष्या नहीं किया है, तू कैसे पति बनाएगी, मैं बनाऊंगी। संसार में तो अगर एक लड़की जान ले कि ये भी पति बनाना चाहती है तो या तो पति से अलग हो जाए, या तो लड़की का मर्डर कर दे, या तो पति का ये रोज होता है हमारे संसार में। लेकिन महापुरुषों के यहां ऐसा नहीं। महापुरुष तो चाहते हैं सब हमारे प्रियतम से प्यार करें, वो इसके लिए दिन रात प्रचार करते हैं। वहां का सिद्धांत ऐसा है, हमसे प्यार न करो लेकिन इनसे करो। तो परीक्षित ने कहा कृष्णम विदुः परं कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। गुरु जी, गोपियां जो काम भाव से प्यार करती थी, आप कह रहे हैं स्वयं, तो वो ब्रह्म नहीं मानती थी ना। हाँ हाँ, तो उनका ये त्रिगुण कैसे नष्ट हुआ माया का? काम भाव से प्यार करती थी जैसे संसारी स्त्री पति करते हैं। उनको गोलोक कैसे दे दिया श्री कृष्ण ने? थोड़ा गुस्सा आया गुरु जी को। उन्होंने कहा उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागता। शिशुपाल को कैसे गोलोक मिल गया? वो तो द्वेषान्नापि, वो तो दुश्मनी करता था। जब छोटा सा था शिशुपाल तो तुला के बोलता था, तभी से श्री कृष्ण को गाली देने लगा था। और भरी सभा में राजाओं की 100 गाली दी, और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और गिनते रहे, 1 2 3 4 5, 100 हुआ, चक्र को बुलाया, सिर काट दिया। तो जब शिशुपाल श्री के दुश्मनी करने वाले को गोलोक दे दिया, तो फिर गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व दे दिया था। और फिर ये बताओ कि भगवान को भगवान पहले कोई जानेगा कैसे जो प्यार करेगा? जबरदस्ती तो पहले भगवान का रूप ध्यान बनावटी करते हैं मायाबद्ध जीव, फिर अंतःकरण शुद्धि करते हैं और बड़ा लंबा चौड़ा वो कैसे भगवान मान लेंगे? कहां दृष्टि है उनकी ऐसी? दृष्टि तो अंतःकरण शुद्धि के बाद मिलेगी। लेकिन वो उनकी कृपा है कि भाई तुम लोग हमको नहीं जान सकते, चलो कुछ मान लो, बाप मान लो, माँ मान लो, पति मान लो, बेटा मान लो, दुश्मन मान लो, लेकिन मन का अटैचमेंट पक्का होना चाहिए। ये एक्टिंग में अगर हम कह दें हमारे प्रियतम हो, हमारे बेटे हो, तो ये नहीं चलेगा। एक्टिंग वाला काम तो संसार में चलता है। यहां धोखा दे दो किसी को, सब आते हैं धोखे में, किसी को क्या, सब खा रहे हैं धोखा, बाप से, मां से, बेटे से, बीबी से, पति से। तो पूर्ण मन का एकत्व हो, फिर चाहे जैसे हो, शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिले तो अशुद्ध वस्तु शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध अशुद्ध नहीं होगी। मैंने बताया था ना कि गंगा जी जहां से निकलती है उसको गोमुख कहते हैं। गाय के मुख के बराबर झरना है, और फिर उसके आगे जब चली
तो एक झरना दूसरा मिला, तीसरा मिला, 8वां, 1000वां, फिर एक नदी मिली, फिर जमुना जी मिली। ये जितने मिलते जा रहे हैं और हजारों नाले भी गंदे मिले, वो सब गंगा जी बन गए। गंगा जी गंदा नाला नहीं बनी, वो शुद्ध है। रवि पावक सुर सर की नाई। ऐसे ही हमारा मन गंदा है, वो भगवान या महापुरुष से जब मिलेगा तो शुद्ध हो जाएगा, वो अशुद्ध नहीं होंगे। एक बार शुद्ध होने के बाद, एक बार मायातीत होने के बाद, फिर कभी कहीं कैसे भी मायाबद्ध नहीं हो सकता, अशुद्ध नहीं हो सकता। सदा पश्यन्ति सूरया। थैंक यू।